गुड आफ्टरनून ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी स्वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा मन किया आज मैंने कहा आज घूमने चलता हूं, तो मैंने देखा दोस्तों इस प्रकार से मैं यहाँ धारा में यहाँ एक प्राकृतिक स्रोत था दोस्तों जल का। और पहले दोस्तों यहाँ जो चाल हुआ करती थी, तो इस प्रकार से दोस्तों ये हम लोग पहले यहाँ भैंस को पानी पिलाने के लिए आते थे यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आके आज बहुत ही दुख हो रहा है मुझे इस प्रकार से इन चालों को देख करके। इस प्रकार से बहुत ही दुख हो रहा है दोस्तों, और मेरा मन किया क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए इस चाल पे। दोस्तों ये हमारे गांव की स्थिति नहीं दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड जितने भी जो ग्रामीण जो क्षेत्र है दोस्तों, ये हर प्रकार की यही स्थिति हो चुकी है। जो हमारी चाल और खाल है दोस्तों, हमारे उत्तराखंड की जो चाल और खाल है, इस प्रकार से उनकी स्थिति हो चुकी है दोस्तों। ये एक गांव की स्थिति नहीं दोस्तों, ये पूरे उत्तराखंड राज्य की स्थिति है दोस्तों ऐसी। क्योंकि जो ये चाल और खाल है दोस्तों, इस प्रकार से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो क्यों, क्या कारण रहा दोस्तों इस प्रकार से? क्या ये चाल और खाल इस प्रकार से इनकी स्थिति दयनीय स्थिति हो चुकी है दोस्तों, है ना? क्योंकि जो पहले टाइम पे क्या होता है कि बहुत ही यहाँ पे जो भैंसें होती थी गांव में, बहुत सारी भैंसें होती थी, और पानी क्या है इस प्रकार से चाल में नहलाने के लिए दोस्तों उनको लाया जाता था और इस प्रकार से। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं है। कारण यही हो सकता है दोस्तों क्योंकि पलायन कर चुके हैं लोग अपने गाँव से। पलायन क्यों, क्या किस कारण से, क्या क्या रीजन रहा है, इसके पीछे भी कोई कारण रहा दोस्तों जिसके कारण क्या लोग पलायन करके शहरों की तरफ क्या है भागे हैं अपने गांव को छोड़ करके। तो दोस्तों पहले जो इसमें चालों में जो होता था कि पहले बहुत सारी भैंसें होती थी, बहुत रौनक होती थी दोस्तों। आप देख सकते हैं पानी के लिए बना है, पीने के लिए। इसमें भैंस से पानी पीती थी दोस्तों पहले, तो इतनी सारी भैंसें होती थी और बहुत रौनक होती दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार इस जगह पे। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे रौनक नहीं है। तो हो सकता है कि जो मेरे उत्तराखंड वासी जहाँ जहाँ चाल खा लो इस प्रकार से, वहाँ रौनक अब ना रही हो इस प्रकार से, क्योंकि लोग क्या पलायन कर चुके हैं दोस्तों। तो पलायन का मेन कारण यही हो सकता है दोस्तों, है ना, कि जहाँ लोग पहले लोग रहते थे इस प्रकार से, जो पहले के ज़माने के लोग रहते थे दोस्तों, वो एक छान में निवास करते थे और उनसे नज़दीक होता था। इस प्रकार से यहाँ पानी की भरपूर क्या है, ये भरपूर पानी होता था नहलाने के लिए, भैंसों को नहलाने के लिए भरपूर पानी होता था। आज की डेट में पानी भी समाप्त हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है। पहले इस छाल खाल में बहुत पानी हुआ करता था। पानी की कमी हो चुकी है दोस्तों मेरे हिसाब से। जब पानी की कमी हो गई तो फिर कैसे कैसे वो लोग फिर यहाँ भैंसों को ला सकते थे नहलाने के लिए, है ना? पानी की कमी हो चुकी है दोस्तों इस प्रकार से। देख सकते हैं आप, जब क्या है पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, वो पेड़ ही नहीं रहेंगे दोस्तों, जो क्या है जो जल देते हैं, है ना, जिनसे क्या जल की मात्रा में बढ़ोतरी होती थी, उस प्रकार के कोई अब पेड़ बचा ही नहीं है जंगल में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्या पानी की कमी के कारण क्या है दोस्तों, ये चाल खाल इस प्रकार से हो चुकी है। फिर गांव वालों ने क्या है इंटरेस्ट नहीं लिया भैंसों को पालने में। लोग शहरों की तरफ क्या पलायन किए, और जो आधुनिकता में जो समाज ढल चुका है दोस्तों, है ना, आधुनिकता में जो समाज ढल चुका है उसके कारण दोस्तों इस प्रकार की आज की डेट में इन चाल खाल की स्थिति हो चुकी है दोस्तों। और इस प्रकार से बहुत ही इस प्रकार से दुखदाई है दोस्तों कि लोग क्या है इस प्रकार से भैंसों को हम नहीं पाल रहे हैं। भैंस भैंस जो होती थी दोस्तों पहले जो पाली जाती थी, अब वर्तमान में इस प्रकार से कोई नहीं पाल रहा है भैंसों को दोस्तों। तो इससे भी क्या है दोस्तों, ये वीरान वीरान सी हो चुकी है दोस्तों ये चाल खाल। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, कितना अच्छा सा बनाया था लोगों ने पहले इसको भैंसों को पीने के लिए दोस्तों। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ ऐसी रह चुका है दोस्तों। और अब यहाँ पे कोई ना भैंस आती है ना कुछ आती है, अब सिर्फ घास ही घास है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से, और ये बहुत ही दुखदाई है ये। और मुझे अजीब सा लग रहा है दोस्तों कि क्या स्थिति मतलब ऐसी हो चुकी है अब गाँव की जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि क्या लोग अब बिल्कुल भी इस प्रकार से इन चाल खालों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि हो सकता है इनका अच्छे अच्छे चीज़ के लिए उपयोग किया जाए, है ना। इस प्रकार से ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा दोनों दोस्तों इनको बनाया जाता है गाँव में, और आप देख सकते हैं अब इनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। तो ये बहुत ही दुखदाई है, मतलब लुप्त की कगार पे दोस्तों। जो हमारी जो कल्चर था कि चाल खाल बनाई जाती थी और क्या भैंसों को नहलाने के लिए लाया जाता था, लेकिन क्या ये चीज़ें हम लुप्त के कगार पे है। और इस चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, है ना। इस प्रकार से घास फूस जम रहा है इसके अंदर, तो फिर कैसा हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे क्या था पहले। तो इस प्रकार से मैं उत्तराखंड अपने ग्रामीण वासियों से यही निवेदन करूँगा कि आप अपनी चाल खाल को बचाइए, और जो अपने आप क्या भैंसों का पालन कीजिएगा, है ना। आप भैंसों का पालन करना ही दोस्तों बहुत लाभदायक है, क्योंकि अगर शुद्ध दूध मट्ठा अगर मिलेगा खाने के लिए तो इंसान तंदुरुस्त रहेगा। ग्रामीणवासी तंदुरुस्त नहीं, किसी प्रकार की कोई महामारी नहीं फैलेगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर शहरों में जैसे इस टाइम महामारी है, तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान भविष्य में महामारी नहीं फैलेगी? भविष्य में भी ऐसी स्थिति होने वाली है दोस्तों। तो इसलिए अपने गाँव को छोड़कर कहीं मत जाइए। आप लोग अपने गाँव की जो चाल खाल है उसे फिर से अच्छे से बनाइए, और पलायन को देखते हैं पलायन किस प्रकार से रुकता है ना।
पलायन इसी प्रकार से रुकेगा अगर हम लोग खुद सचेत होंगे अपने गाँव के प्रति कि हमें अपने गाँव से प्यार होगा, हमें नहीं जाना है छोड़ के। तो दोस्तों मुझे लगता है कि पलायन खुद ब खुद रुक जाएगा। और हम निवेदन करेंगे कि जो सरकारें होती है वो भी हमारे लिए प्रयास करेगी, क्या किस प्रकार से पलायन को रोका जाए, है ना? सबसे बड़ी समस्या तो गाँव में यही होती है कि बंदर होते हैं, वो क्या है फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। वो जिसके कारण क्या है हमारी ग्रामवासियों की फसलें क्या होती है नष्ट हो जाती है। और बंदर हो गए और फिर जंगली सुअर भी होता है जो क्या पता है। इस कारण से क्या, अगर इनसे अगर इनकी इनकी इनको क्या रोका जाए, किसी प्रकार से इनको रोका जाए तो हो सकता है कि क्या ग्रामीणवासी पलायन ना करें, है ना? क्योंकि फसलें तभी होगी सुरक्षित रहेगी क्या है जब वो इस प्रकार से नुकसान ना पहुँचाएँ दोस्तों। अगर फसलें होगी तो गाँव वाले क्या कहीं नहीं जाएँगे। और अगर अच्छा अन्न का उत्पादन होता है गाँव में तो गाँव वाले कहीं नहीं जाएँगे दोस्तों। उनकी चाल-खाल भी बची रहेगी। हो सकता है वो क्या भैंसों को भी पालें और मतलब अच्छा-सा क्या है चले, ग्रामीण जो जीवन है वो अच्छा-सा चले। और ये तभी संभव हो सकता है जब क्या है सब सामूहिक रूप से जब लोग सब क्या है प्रयास करेंगे। और क्या है जो विदेश में जाने की जो चाहत है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है विदेशों में जाके। और आज की जो स्थिति हो चुकी है देखो, विदेशों लोग क्या है अपने ग्रामीण की तरफ लोग लौट के आ रहे हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि भविष्य में भी ऐसी स्थिति होने वाली है, इसलिए अपने ग्रामीण को छोड़कर कहीं मत जाइए, अपने गाँव से प्यार कीजिएगा। और अपने गाँव की जो चाल खालें इस प्रकार से जो विलुप्त होने के कगार पे हैं दोस्तों, ने फिर से बनाइए। और अपनी क्या है भैंसों को नहलाने के लिए ज़रूर ले जाइए चाल खालों में। और दोस्तों जैसे कि कहते हैं गाँव की भाषा में बांझा पड़ना दोस्तों, तो इसको बांझा मत पड़ने दीजिएगा आप लोग अपनी चाल खाल को। और आप क्या है हम सब ग्रामीणवासियों का परम कर्तव्य बनता है कि क्या हम इस चीज़ को मतलब बचा के रखें दोस्तों, है ना? और भैंसों का पालन कीजिएगा किसी न किसी तरह से। आप जो भी हैं, अगर आप जॉब भी लगते हैं, कुछ भी लगते हैं दोस्तों, लेकिन क्या इस चीज़ को क्या है आप नष्ट मत होने दीजिएगा। ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे कल्चर से संबंधित दोस्तों, है ना? ये पूर्वजों की मतलब इस प्रकार से क्या है धरोहर टाइप की है कि इसको हमें संरक्षित रखना है ना। कि इस प्रकार से लुप्त नहीं होना चाहिए दोस्तों। और जैसे कि हम बिल्कुल ही मतलब जो ग्रामीणवासी जिस प्रकार से जो सोच डेवलप हो चुकी है वर्तमान में कि क्या है शहरों की तरफ क्या रुझान है ना? तो ऐसा मत कीजिएगा, अपने जो गाँव को छोड़ के कहीं मत जाइए। और आप क्या अपने गाँव में भी रह करके अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और सरकार का साथ भी होना चाहिए और क्या है ऊपर वाले का साथ भी होना चाहिए ना, बारिश का साथ भी होना चाहिए। और अगर जल अच्छा है, अगर जल की अच्छी व्यवस्था हो जाए जीवन में, गाँव में अगर जल की अच्छी व्यवस्था व्यवस्था हो जाए गाँव में तो क्या है अच्छा हो सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या है आप इस प्रकार से देख सकते हैं इस वीडियो में। तो ये हम सब ग्रामीण उत्तराखंड वासियों का क्या एक कर्तव्य बनता है कि हमें क्या इस प्रकार से इन चीज़ों को क्या लुप्त होने से बचाना है ना? और इस प्रकार से क्या जो दूर-दूर रहते थे, छावनों में रहते थे, इस प्रकार से क्या उन्हें वो अपनी छावनों को अच्छा करें, अच्छा बनाएँ, है ना? क्योंकि भविष्य का कुछ भरोसा नहीं है। क्या आपको क्या लगता है कि अभी अगर वर्तमान में महामारी है तो क्या भविष्य में नहीं आएगी? भविष्य में भी ज़रूर आएगी महामारी, है ना? तो इसलिए क्या है, इसलिए हमें अभी से सचेत होना होगा कि क्या है भविष्य में भी ऐसी संभावना बन सकती है। और इसलिए हमें अपने ग्रामीण छोड़ के कहीं नहीं जाना है। हमें किसी लालच और लोभ में नहीं पड़ना है कि हम क्या है शहरों की तरफ अपना रुझान करें, विदेशों में जाए, है ना? विदेशों में क्या रखा है दोस्तों, है ना? अपने अपने गाँव में रहिएगा, अपने शहर में रहिए, है ना? जिस कारण से क्या है अगर हम विदेशों में क्या है लोगों की सेवा करते हैं, जाने नौकरी मतलब जाने विदेशों में जाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो वहाँ जाके क्या फ़ायदा, है ना? अपने गाँव में रहिए, अपने गाँव के जो पशु हैं, जीव हैं, उनकी सेवा कीजिए। वो हमें उनसे ज़्यादा देंगे, उनसे दुगने दुगने पे क्या है वो चीज़ें हमें वो देंगे हमको। जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे भैंस है वो क्या है उनसे अच्छा हमें बेहतरीन क्या है चीज़ें देंगे खाने के लिए, है ना? अब जो हमारे खेत हैं, वो भी क्या है हमें उनसे बेहतरीन चीज़ें देंगे दोस्तों, है ना? तो इस प्रकार से क्या है मैं मेरी यही प्रार्थना है सबसे कि क्या है आप विदेशों का रुझान मत कीजिएगा। अपने अपने देश में, अपने गाँव में अपने दिमाग को लगाइएगा। और क्या है किस प्रकार से अपने गाँव को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है दोस्तों, ये हम सब प्रत्येक नागरिक का उत्तराखंड वासियों का कर्तव्य बनता है। और इस चीज़ को क्या है इस चीज़ पे हमें ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं। और क्या हमें पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई छोड़ दी, हमें पढ़ना भी है। और पढ़ने के साथ-साथ क्या हमें इस प्रकार से इन चीज़ों का संरक्षण भी करना है। हमें ऐसा करना है कि लोग हमारी तरफ आए, ना कि हम क्या है लोगों की तरफ जाएँ, है ना? तो हमें ऐसा बनना है दोस्तों कि क्या है लोग विदेशी जो लोग हैं वो क्या हमारी तरफ आए, ना कि क्या है हम उनकी तरफ जाएँ दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो मेरा इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद।